कैसे रहें हम खुश, जिंदगी की बात आपके साथ में सर जी का अभिवादन स्वीकार करें। मेरे दोस्त, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो खुश है किंतु पहले कभी दुखी न हुआ हो, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो आज दुखी हो पर पहले कभी खुश न हुआ हो। अर्थात खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए दुख को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमको यह देखना होगा कि यह कैसे आया, क्यों आया है, कब आया है, इसको क्या चाहिए हमसे, या हमारे पास ही क्यों आया है, इसकी मनसा, इसकी इच्छा आखिर क्या है। मान्यवर, जब आप खुद से यह सवाल पूछोगे कि हम दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, क्यों हम दुखी हुए हैं, तो इसके कारण भी आपको समझ आएंगे। आप उदास क्यों हुए हैं, खुद से बातें करें, खुद ही से पूछें तो हैरान रह जाओगे, हंसोगे अपने आप पर, अपनी सोच पर कि बस इतनी छोटी सी बात पर मैं दुखी हो गया, मैं उदास हो गया, और बात भी इतनी छोटी सी। महोदय, किसी ने आपसे अच्छे से नहीं बोला, दुखी हो गए, आपकी गलती न होने पर डांट दिया, आपकी इज्जत नहीं की, या फिर किसी और को आपसे ज्यादा इज्जत मिली, आपकी बात आपकी बच्चे, आपकी पत्नी नहीं मानते हैं, आपसे ज्यादा आपके पड़ोसी का धंधा अच्छा चल रहा है और आप दुखी हो गए। किसी को मनचाही सर्विस न मिली, मनचाही शोहरत न मिली, मनचाही मोहब्बत न मिली, मनचाही तरक्की न मिली, मनचाहा पैसा न मिला, और आप दुखी हो गए, टूट गए। नहीं नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, दुखी होने से, उदास होने से कुछ नहीं मिलने वाला। हमको, आपको और हम सबको यह समझना होगा कि समाज में, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से पीछे है अथवा किसी से आगे है। कोई पैसे में आगे है तो कोई पावर में है, कोई पद में तो कोई प्रतिष्ठा में, शोहरत में, कोई सेहत में अच्छा है तो कोई रूप या रंग में आगे है। हर व्यक्ति किसी से आगे है अथवा पीछे है। यही इस जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मोहन बाबू कहा करते थे कि आईना हर कोई देखता है, काला हो अथवा गोरा, गरीब हो या फिर पैसे वाला, अपने चेहरे की खूबसूरती को हर कोई निहारता है। ठीक ऐसे ही जिंदगी के आईने में जिसने इसको गहरे से समझ लिया वही खुश है, वही प्रसन्न है। और इसलिए आप देखेंगे कि इस जीवन ने जिसको ज्यादा संपन्नता दी है, ज्यादा अवसर दिए हैं, जरूरी नहीं कि वह प्रसन्न ही रहे, और जिसको कुछ ना मिला हो या जिसको कम अवसर दिए हो वह प्रसन्न ना रहे, यह भी जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात, जिसने इस बात को समझ लिया कि दुखी रहने से, परेशान रहने से कुछ नहीं मिलता। मोहन बाबू के जीवन का भी एक ही मंत्र था कि परिस्थितियों को स्वीकार करो, जो है जैसा हो रहा है स्वीकार करो, दर्शक बनकर, और खुश रहें। इस सुंदर जिंदगी को, इस जीवन को धन्यवाद कर इसका आनंद लें। वही खुश है, वही प्रसन्न है। और इसीलिए अक्सर कर मैं यही कहता हूं कि मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, ना ही मेरी पत्नी दुखी कर सकती है, ना मेरे बच्चे दुखी कर सकते हैं, ना मेरा मित्र दुखी कर सकता है, और ना ही मेरी प्रोग्रेस मुझे दुखी कर सकती है, ना ही मेरे सगे संबंधी दुखी कर सकते हैं, जब तक कि मैं खुद दुखी न होना चाहूं। और मेरे दोस्त, भला कोई खुद को क्यों दुखी करना चाहेगा। इसीलिए खुश रहो, जिंदगी से सीखते रहो, और इस प्रकार अच्छे इंसान बनने की एक और सीढ़ी पार कर लोगे। कुछ और बातें अगले पॉडकास्ट में ईश्वर पर भरोसा विषय पर बातें करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। राधे राधे।